देखते देखते पोस्टर फाड़ दोगे क्या? Look at me, look at me, my new look event manager. कैसे लग रहा? पिलोटे, पता है दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कितना भी बन ठन ले, सूट उट पहन ले, सच संवर ले, उनके चेहरा से एक चीज है ना जो कभी नहीं जाता है। कौन सा? लानत, तोहमत। हैं? तुम ऊपर से लेकर आया है, समझा? तुम कितना भी बन ठन ले, लगेगा चिंदी चोर ही, थर्ड क्लास। Literally, you same to you. सेम टू यू, सेम टू यू। तुम काम पे जान दे। वो लड़के आते हुए दिखे क्या? अबे एंट्री वहाँ है, वहाँ से आएंगे। निठल नहीं। ये हैं? ये सब एक इन्फॉर्म कर। हेलो मैडम, शिकार आ गया है। आने ही थे। यान जान के फैन है, मजाक थोड़ी है। अबे यार, जान इतनी सुंदर लग रही है यार। यार इसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है कि ये समझ में नहीं को तो बिलीव नहीं हो रहा। चलो। Excuse me, come. Are you audience for this event? Yes, sir. Oh, nice. I am below the manager. This is a big event management by me, and he is Nutella. Yeah. His name Nutella. ये यान जान के बैंड में ढोल बजाता है। ढोल? ड्रम। ड्रम। Oh, nice. Yan Hong, Hasho Hui. Okay, so you guys, welcome and congratulations to all of you. Congratulations? किस बात के लिए? या तुम हमारे स्पेशल ऑडियंस हो। इस इवेंट के लिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जो पहले 50 ऑडियंस है उनमें से हम 3 लकी ऑडियंस चुनेंगे। उनको यान जान स्पेशली ट्रीट करेगी, वेलकम करेगी, रिसीव करेगी, और वो लकी ऑडियंस तुम तीनों हो। Yes, congratulations! यान जान आपका वेट कर रही है ग्रीन रूम में। कम फास्ट। Can't believe this. अब कितना टाइम लगेगा? और वो लोग आते ही होंगे, जल्दी आइए। ये क्या आपने बाल ठीक से बनाए नहीं? ये पुष्पा जी ऐसे ही होते हैं। ऐसे कुतरे हुए? अच्छा वो सब छोड़ो, वो बताओ लाल बाल में मैं कैसी लग रही है? अरे इम्पोर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात। उस लड़का लोग बाहर आ गया है, बिलोटा कभी भी लेकर उन लोग आता ही अच्छा, सबको याद है ना क्या करना है। हाँ। And we love you and ready to meet you. Welcome. Guys, welcome. This is our green room. कैसे कवर कर सोफा? Comfortably सोफे पे बैठ। Presenting ever green, ever beautiful, ever sensitive, ever sensational, Yan Jong. Are you ready for this? Are you ready for this? Ho, ho. I'm Yang Jang. Are you ready for this? Ho, ho. मैं यान जान। আমি সিকোলো কিসব পাপায়া নকরা পাপোপো। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, वो आपकी एक सुपर हिट एल्बम का गाना ना एक बार प्लीज गुनगुना दीजिए। Yang Kang Kao. यान जान, मेरी जान। Taran. I'm a solo. Ya pacho copaya. ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ये गाना तो इनकी कोई भी सुपर हिट एल्बम का नहीं है, और ये इनकी कोरियन इतनी अजीब से क्यों लग रही है? तो कम कर, जल्दी से चेक कर। अभी ये तो इसकी कोई डुप्लीकेट लग रही है। असली जॉन जॉन का तो लंदन में लाइव शो चल रहा है। अबे तो ये कौन है? ये हमको बेवकूफ बनाने की कोई चाल है। एक काम करो, यहाँ से भाग लो। अबे रुको, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब मैं कुछ सोचता हूँ, लादेव जल्दी कर।
अच्छा हुआ सर आप आ गए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। फ्रॉड लोग हैं सर ये, और फेक शो कर रहे हैं यहाँ पे। सर लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर पैसे बना रहे हैं ये लोग। और ये यान जान, सर ये यान जान भी नकली है। कितना बेसुरा गाती है ये। ये यहाँ खुद नहीं आए, हमने बुलाया है। और ये सारा प्रपंच भी हम ही ने रचा है तुम्हें फंसाने के लिए, क्योंकि यही सब है असली ऑनलाइन फ्रॉड। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। पकड़ लीजिए इन्हें। कहाँ भागा है? दिल में चोर है इसलिए तो भाग रहे हो तुम तीनों, और सबूत का जरूरत है भी नहीं हमको कि क्या है तुम्हारे भागने ने प्रूव कर दिया कि तुम तीनों ने जुर्म किया है। सर ये वो पैसे वो जिस हमने जो फ्रॉड से कमाए थे वो वाले। शाबाश। जीते क्या हुआ, रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया? हमारा लो ना कन्फेशन इनका, करो ना रिकॉर्डिंग जल्दी किया। चलिए शुरू हो जाइए। जी हाँ, वो ऑनलाइन फ्रॉड का जो है भांडाफोड़ हुई गवा है, और ई असली आरोपी जो है वो धर लिए गए हैं, और इस मामले का जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी हुई गवा है। और संतोष शर्मा महिला पुलिस थाने की जो कांस्टेबल है वो टोटली निर्दोष साबित हुई है। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है इस मामले में। थैंक यू। क्या है ना बुलबुल सर कि आजकल खाना पीना में ना बहुत ज्यादा मिलावट आ रहा है, जिसकी वजह से इंसान का ना याददाश्त कमजोर होता जा रहा है। भगवान ना करे, लेकिन कल को अगर आपका याददाश्त कमजोर हो गया और आप भी बात से मुकर गए कि आप संतू जी का केस सॉल्व किए थे, तो कम से कम हम लोग के पास रिकॉर्ड तो रहेगा, है मिलट? एकदम सही कहे चीता भाई, नहीं तो इन नीच का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम काहे कहते, जबकि तुम कुछ बोले ही नहीं रहे हो, हम काहे कहते? चुप रहा करो। सुनिए आप लोग, आप तीनों, पूरा दुनिया जानता है कि हमारे भारत के जो युवा हैं उनमें जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो विश्व के किसी कोने में नहीं। ईर्ष्या करते हैं लोग हमारे देश के युवाओं की योग्यता पर, और ये योग्यता कहाँ लगाया आप लोगों ने? ठग में। अम्मा इतना ही तुम्हारा प्रतिभा अगर तुम्हें लगाना है ना तो भारत के विकास में लगाओ, तब हमारा भारत ना और सक्षम होगा और मजबूत हो जाएगा। कभी इस बारे में भी तो सोचो, अच्छी जगह लगाओ ना अपना टैलेंट का, तुम ठगी में लगे हुए हो। सॉरी मैम, वो क्विक मनी के लालच में थोड़ा मिसगाइडेड हो गए थे, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये नहीं पता कि कैसे करेंगे, बट वी प्रॉमिस यू मैम कि आज के बाद अपना टैलेंट सही डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। और आप पुष्पा जी, आपके उम्र के जो लोग हैं ना उनको सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी अपना OTP, CVV नंबर या कोई भी पिन नंबर किसी को नहीं देना है। अगर कोई भी बैंक, कोई सरकारी, गैर सरकारी या कोई भी संस्था आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं ना तो इसका मतलब नहीं देना, वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी आपका पर्सनल बैंक डिटेल मांगेगा ही नहीं। अगर मांग रहे हैं मतलब फ्रॉड है, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। अपनी जमा पूंजी जो है ना पुष्पा जी, उसको संभाल के रखिए, ऐसे फ्रॉडों को मत दीजिए। समझ गए, हम समझ गए। थोड़ा तमीज से, सास है हम आपकी, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। ताकि आपकी आज्ञा हो तो अब हम चले, थाने में बहुत काम पड़ा। नहीं नहीं, थोड़ा और बेइज्जती करवा लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम हम लोग भी, लेकिन यहाँ दोबारा ना आना पड़े, इस बात का ध्यान रखना तुम तीनों। हाँ, नहीं आएगा मैम। जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। चिते हाथ दे। क्या संतू जी? नहीं सर, राखी नहीं संतू जी। फ्रेंडशिप बैंड है। क्या है? फ्रेंडशिप बैंड। फ्रेंडशिप बैंड है। आज से हम पक्के वाले दोस्त। तो इसके पहले पक्के वाले दोस्त नहीं थे संतू जी? नहीं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब चड्डी बड्डी नहीं, बेस्ट बड़ी। हाँ। चीते तो अपने मम्मी पापा से मिलवाने वाला था ना? रिश्ते के लिए नहीं, एज अ फ्रेंड बोल रहे हैं। यार
हमें भनक भी नहीं थी कि करिश्मा सिंह के हाथों इतने पुख्ता सबूत लग चुके हैं जो उन्हें हम पर हमला करने वाले तक पहुंचा सकते हैं। पर ऐसे अकेले इन सब में उनका इन्वॉल्व होना खतरनाक हो सकता है। हमें उन पर नजर रखनी होगी। अम्मी बस रास्ते में ही हैं, 5 मिनट में पहुंचे। ओके। उर्मिला मात्रे, आप हमारा फोन नहीं उठा रही हैं? वो मेरे को थोड़ा काम है जरा, इसके लिए मैं बिजी है। बाद में बात करते हैं। एक मिनट। कितने आश्चर्य की बात है ना, मुंबई की वड़ा पाव बेचने वाली एक साधारण लड़की यहाँ लखनऊ में एसएचओ बनकर केस सॉल्व कर रही, वो भी इतनी निपुणता और दक्षता के साथ। चलिए। कहाँ? आप अपना वादा भूल गई? हसीना जी की अम्मी को हसीना जी की मौत का सच बताना है। चलिए अपना वादा पूरा कीजिए और उन्हें अपनी असलियत भी बताइए। चलिए। अभी मेरे को थोड़ा काम है, बाद में बात अभी इसी वक्त आप चलेंगी और उन्हें सच्चाई बताएंगी। अरे सोड़ की, अरे काय कर तू। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आपका झूठ इतना बेजान और कमजोर हो चुका है कि अब सच का बोझ उठाने की बिल्कुल शक्ति नहीं है उसमें, हसीना मलिक। देख तू। बस आपका ये झूठ वैसे भी अपनी मौत खुद मरने वाला है, इसलिए मेहरबानी कीजिए और आपका हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। उठाकर फेंक दीजिए झूठ का ये नकाब और स्वीकार कीजिए कि आप ही हसीना मलिक हैं। क्योंकि सच हम जानते हैं, साजन को फूलों के साथ हमने ही भेजा था। और एक माँ का अपनी बेटी के लिए एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है, जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। बस सच हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए, बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए। हम हैं हसीना मलिक। मैं हसीना मलिक। हम जिंदा है, हम हसीना मलिक की है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब विस्तार से बताइए हुआ क्या। ओके। हमारी जीप के सामने अचानक से एक शख्स आ गया। उसने हमारी गाड़ी में एक हार्ड डिस्क छुपा दी। उस हार्ड डिस्क में हमारे देश के सभी सीक्रेट एजेंट्स के डिटेल्स थे। उस दिन जब हम आपसे फोन पर बात करके निकले तो मीरा ने हम पर गोली चला दी और हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम मौत के आने का इंतजार कर ही रहे थे। बख्शी सर आ गए और उन्होंने हमारी जान बचा ली। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। और फिर हम हसीना मलिक से बन गए उर्मिला महादेव म्हात्रे। हसीना मलिक जी, अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है। अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। तो फिर वो हार्ड डिस्क कहाँ है? आपने उसे नष्ट कर दिया ना? नहीं, उस हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था हमने उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। और वो पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव हमारे लॉकेट में। और वो लॉकेट कहाँ है? साजन के पास चला गया अनजाने में। आप जानती हैं उसमें क्या है? उसमें हमारे देश के गुप्तचरों की विस्तृत जानकारी है। अगर वो गलती से भी किसी गलत हाथों में चली गई तो उसका परिणाम जानती हैं आप? ऐसी तबाही जिसे हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा।
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हसीना जी। आप इतनी महत्वपूर्ण चीज किसी के हाथ में कैसे दे सकती हैं? अनुभव, हम जानते हैं गलती हो गई, लेकिन साजन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अभी साजन को कॉल कीजिए, यहाँ बुलाइए और तुरंत वो लॉकेट वापस लीजिए प्लीज। माफ कीजिए, लेकिन हम ये पेन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ बख्शी सर को ही दे सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है अनुभव, जिसे हम हर कीमत पर निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। वो पेन ड्राइव बख्शी सर को ही दीजिए। हम कल सुबह आपको बख्शी सर के ऑफिस में मिलते हैं। बख्शी सर को वो पेन ड्राइव सौंपने के बाद आगे जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो हमारी आर्मी संभालेगी। अनुभव, ये पेन ड्राइव हम बख्शी सर को भी तभी देंगे जब असली देशद्रोही पकड़ा जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये देशद्रोही जिसने इतना बड़ा खेल रचा, जिसने हमें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम बेघर हो गए, हम पता नहीं कब से एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। वो शख्स जिसकी वजह से हमने अपनी ही आंखों के सामने अपनी मौत पर अपने सबसे करीबी लोगों को इतना तड़पते हुए देखा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, हम नहीं बता पा रहे थे कि हम ही हैं हसीना मलिक। और अब और नहीं, हमें जानना है कि ये शख्स कौन है। हम इससे हर एक दर्द का हिसाब लेंगे और उसे उसके किए की सजा देकर रहेंगे, वो भी अपने हाथों से। हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्द ही आएगा, और आशा करते हैं हसीना जी कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा। दोष कश्ती का नहीं है अनुभव, तूफान का है। जब भी आया है कमबख्त बेआवाज ही आया है। चलते हैं। हसीना जी। जी। लॉकेट दोनों जगह लॉकेट, चक्कर का है। आखिर साजन की फोटो का क्या मतलब है इस लॉकेट के साथ? लेना देना क्या है साजन का इन सबसे? किया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। अभी तो फोन जा रहा था, अब ऑफ है। क्या? गोभी के पकोड़े, खुशबू निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और खुशबू सूंघकर भीड़ भी तो आएगी, हैं? और भीड़ आएगी तो पकौड़े भी खाएगी। और क्या माँ पकौड़े अपने बच्चों को अपने हाथों से नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाएगी, क्योंकि आज हम पकोड़े सिर्फ हमारे लिए लेकर आए हैं। वो जो तुम्हारी लाडली है ना, हमारी चुड़ैल बहुरानी, वो लाई है भर भर के पकोड़े। जाओ उसके डब्बे से खाओ, जाओ। वो नहीं देगी। हाँ तो खिला देंगे हम पकोड़े, हमारा आपकी तरह छोटा दिल नहीं है, हम खिला के खाने में विश्वास रखते हैं। आइए सबको खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकोड़े। आइए खोलिए खोलिए, डब्बा खोलिए। हाँ हाँ खाओ। हम गलती से ना वो खाली वाला टिफिन उठा लाए। इधर से भी गए उधर से भी गए। ऐसे कैसे गए? लाइए पुष्पा जी के टिफिन से खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकोड़े। खबरदार खबरदार, कोई एक कदम भी आगे बढ़ा है किसी ने तो। हाँ, चेक आ रहा है सबको। देख रही हैं?
क्या खबरदार, हमने बनाए हैं भैया पकोड़े, ला दीजिए। अरे कहाँ आपने बनाए, हमने बनवाए हैं, वो भी लल्ला की कसम देकर। आज तो हम आपके टिफिन से ही खाएंगे पकोड़े, लो खाओ। चलो पकोड़े खाते हैं। चूहा बिना पकौड़ा तो खोलते हुए तेल में डाल के तल देंगे तुमको बाबू। खाओ। सुनिए,